आज से 50 साल पहले युद्ध के नियम साफ थे। अगर कोई दुश्मन मिसाइल आती तो रडार आपको 10 से 15 मिनट का समय दे देता था ताकि आप जवाब की तैयारी कर सके। लेकिन आज दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी इन नए खतरों के आगे घुटने टेक रहे हैं। कल्पना कीजिए, मिसाइलें जो आवाज से 10 गुना ज्यादा तेज हैं, जो रडार को भ्रमित करती हैं और जिन्हें रोकने का समय आपको मिलता ही नहीं। इस एपिसोड में हम मैच 10 की उस डरावनी दुनिया को समझने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ये मिसाइलें काम कैसे करती हैं, क्यों ये अजेय मानी जाती हैं और इस हथियारों की रेस में भारत कहां खड़ा है। हाइपरसोनिक स्पीड को समझने के लिए पहले हमें रफ्तार की इस दीवार को समझना होगा। मच एक आवाज की गति है, यानी लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कमर्शियल प्लेन लगभग मैच 0.8 पर उड़ता है। सुपरसोनिक मिसाइलें मैच 5 तक जाती हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, मैच 2.8। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन हाइपरसोनिक का मतलब है मैच 5 से ऊपर, और कई नई मिसाइलें मैच 10 तक का लक्ष्य रखती हैं, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार। इस रफ्तार का मतलब है अगर ये मिसाइल न्यूयॉर्क से लॉन्च की जाए तो सिर्फ 20 मिनट में ये मॉस्को पहुंच सकती है। किसी भी देश को सोचने, प्लान करने या जवाबी कार्रवाई करने का कोई समय नहीं मिलेगा। इतनी तेजी से उड़ने के लिए खास तरह के इंजन की जरूरत होती है, जिसे स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। देखिए, एक आम जेट इंजन में हवा को अंदर खींचा जाता है, उसे घुमावदार पंखों से कंप्रेस किया जाता है, फिर जलाया जाता है। लेकिन मैच 5 से ऊपर यह तरीका काम नहीं करता, क्योंकि हवा इतनी तेजी से आती है कि इंजन के पुर्जे टूट जाएंगे। यहीं पर स्क्रैमजेट आता है। स्क्रैमजेट में कोई मूविंग पार्ट, चलने वाला हिस्सा नहीं होता। यह इंजन अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करता है। जब मिसाइल तेजी से उड़ती है तो सामने से आने वाली हवा इंजन के अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती है। फिर ईंधन डालते ही वो जलती है और मिसाइल को और तेजी देती है। सीधे शब्दों में कहें, ये इंजन इतना तेज है कि इसे हवा को खींचना नहीं पड़ता। हवा खुद इंजन के अंदर भागकर आती है। यह तकनीक हाइपरसोनिक रफ्तार का असली रहस्य है। सिर्फ रफ्तार ही इन्हें खतरनाक नहीं बनाती, बल्कि इनका दोहरी मार वाला तरीका है। एक, ग्लाइडिंग और मैन्यूवेरिंग। हाइपरसोनिक मिसाइलें 2 तरह की होती हैं। HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। ये मिसाइलें पहले रॉकेट से ऊंचाई पर जाती हैं, फिर पृथ्वी के वायुमंडल के किनारे पर एक विमान की तरह ग्लाइड करती हैं। ये उड़ते हुए अपना रास्ता बार बार बदल सकती हैं। HCM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ये स्क्रैमजेट इंजन की मदद से लगातार तेजी बनाए रखती हैं। इनके रास्ते लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए दुश्मन देश को यह पता ही नहीं चलता कि मिसाइल किस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 2, रडार का फेल होना, रेडार फेलियर। वर्तमान में जो रडार सिस्टम है वे बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं, जो एक निश्चित आर्क में आती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत नीचे उड़ती हैं, तेजी से मुड़ती हैं और पृथ्वी की वक्रता, कर्वेचर के कारण बहुत देर से दिखाई देती है। जब तक रडार उन्हें देखता है, तब तक जवाबी कार्रवाई करने के लिए केवल कुछ सेकंड बचे होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी पुराना कर दिया है। अमेरिका का पैट्रियट और THAAD सिस्टम भी इतनी तेज और पैंतरेबाजी, मैन्यूवरिंग करने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बने हैं। रक्षा विशेषज्ञ इसे डिफेंस गैप कहते हैं। इसे रोकने के लिए अब देश क्या कर रहे हैं? रक्षा वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष में सैकड़ों सेंसर, सैटेलाइट लगाने की योजना बना रहे हैं ताकि मिसाइल को लॉन्च होते ही पकड़ा जा सके। इसके अलावा लेजर हथियारों पर भी काम चल रहा है, जो तेजी से आती मिसाइलों को ऊर्जा से जला सके। लेकिन ये सभी तकनीकें अब भी शुरुआती दौर में हैं, यानी फिलहाल इस मिसाइल को रोकने का कोई मजबूत तरीका नहीं है। यह हथियार की रेस पूरी दुनिया की शक्ति का संतुलन बदल रही है। रूस, रशिया इस दौड़ में सबसे आगे है। उनकी झिरकॉन मिसाइल नौसेना के लिए और किंसाल एयर लॉन्च के लिए तैयार है।
चीन अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका अपनी HAWC और ARRW जैसी परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि वह बराबरी पर आ सके। यह रेस सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है, जहां जो तेज है वही राज करेगा। भारत भी इस टेक्नोलॉजी की जरूरत को समझता है। हमारी DRDO ने HST-DV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण करके इस क्लब में अपनी जगह बना ली है। यह परीक्षण बताता है कि भारत के पास भी स्क्रैमजेट इंजन को सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता है। हमारा अगला लक्ष्य है ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक गति पर विकसित करना। अगर भारत इसमें सफल होता है तो यह हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व, रीजनल डोमिनेंस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया के युद्ध को नया रूप दे रही हैं। यह तकनीक हमें दिखाती है कि रक्षा अब सिर्फ दीवार बनाने या तोपें लगाने से नहीं होगी, बल्कि रफ्तार और तकनीकी समझ से होगी। यह एक ऐसा हथियार है जो शांति बनाए रखने में भी मदद कर सकता है, डिटरेंस। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो परिणाम बहुत विनाशकारी होंगे। आप इस पूरी तकनीक और हथियारों की रेस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह दुनिया को सुरक्षित बना रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।